नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि पैसे बांटकर चुनाव जीतने की निंजा टेक्निक पर मुरली मनोहर जोशी ने पीएम मोदी को क्या सुनाया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। पीएम मोदी ने 75 पार वाला फॉर्मूला अपनाकर मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया था। हालांकि उसके बाद उनका कोई मार्गदर्शन नहीं लिया गया। अब बाहर से मार्गदर्शन दे रहे हैं, जिसकी शायद सरकार में कोई सुनवाई नहीं है। फिर भी एक इवेंट में उन्होंने ऐसी बात बोली है जो सत्ताधारियों को सुननी चाहिए, सभी नेताओं को सुननी चाहिए, पक्ष विपक्ष सभी नेताओं को सुननी चाहिए, क्योंकि सब मुफ्त की राजनीति पर सवार है। चाहे पीएम मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो। एक होता है जरूरी चीजें, अनिवार्य चीजें, जैसे कि दिल्ली में बिजली पानी वगैरह की बात थी। लेकिन जब से महिलाओं के खातों में पैसा बांटने वाली राजनीति शुरू हो गई है, लगातार मुफ्त का दायरा बढ़ता जा रहा है। सभी दल ऐसे ऐसे ऐलान कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि बाप का माल है, जनता के टैक्स का पैसा नहीं, बाप का माल है। जनता टैक्स देती है स्कूलों के लिए, अस्पतालों के लिए, सड़क के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। लेकिन हो क्या रहा है, उस टैक्स के पैसे से चुनाव जीते जा रहे हैं। बिहार में महिलाओं के खाते में जो 10,000 रुपए डाले गए, बताइए कौन सा जन कल्याण है। 10,000 रुपए रोजगार के नाम पर डाले गए। कोई भी बता दे कि 10,000 रुपए में क्या ठेला भी लग सकता है। अगर नया ठेला कोई बनवाएगा, सामान खरीदेगा, तो 10,000 में ठेले वाला रोजगार भी नहीं लग सकता। लेकिन रोजगार के नाम पर करीब 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में अगर 10,000 रुपए गए हैं, तो सरासर ये चुनाव जीतने का मकसद दिखाई देता है। और इसे लेकर मुरली मनोहर जोशी ने देश के नेताओं को आईना दिखाया है, पीएम मोदी को आईना दिखाया है। एक इवेंट में क्या बयान दिया है मुरली मनोहर जोशी ने। उन्होंने बढ़ती आर्थिक असमानता की बात की और क्या कहा, देश में आर्थिक असमानता ही सबसे बड़ा भेदभाव बन चुकी है। कल्याणकारी कार्य चुनाव में पैसा बांटने से नहीं होते हैं, चुनाव में पैसा बांटने से कल्याण नहीं होता। जैसे लोग आज ये सवाल उठा रहे हैं कि आपने चुनाव से पहले पैसा बांटा, सरकार कहती है कि उसने कल्याण के लिए पैसा बांटा, वो कहते हैं नहीं, आपने वोट खरीदने के लिए पैसा बांटा। तो बिहार चुनाव का यहां पर उदाहरण दिया मुरली मनोहर जोशी ने और कहा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वोट खरीदने के लिए पैसा बांटा गया, लेकिन सरकार कहती है कल्याण के लिए पैसा बांटा। और मुरली मनोहर जोशी कहते हैं कि पैसा बांटने से कल्याण नहीं होता। कल्याण कैसे होता है, आगे बताते हैं मुरली मनोहर जोशी। आगे कहते हैं, न्याय का अधिकार आर्थिक और राजनीतिक प्रदान करता है। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का उल्लेख करते हुए कहा कि राजनीतिक अधिकार का प्रयोग तब तक असरदार नहीं है जब तक आर्थिक न्याय ना हो। एक ऐसी व्यवस्था खोजने की जरूरत है जिसमें राजनीतिक और आर्थिक अधिकार समान रूप से वितरित हो और विकास में भी समानता हो। यदि ऐसा नहीं होता है तो लोकतंत्र और कल्याण के प्रति सभी प्रतिबद्धताओं के बावजूद हम वास्तविक लोकतंत्र नहीं बन पाएंगे। तो मुरली मनोहर जोशी आर्थिक असमानता की बात करते हैं। एक रिपोर्ट आई थी कि भारत में आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है। ज्यादातर पैसा देश के अमीर लोगों के पास है, संसाधन देश के अमीर लोगों के पास हैं। लोकसभा चुनाव में राहुल कंवल ने गलती से एक सवाल पूछ लिया था पीएम मोदी से, तो बुरा मान गए थे। कहा था कि आप क्या चाहते हैं, सबको समान करने के लिए मैं सबको गरीब कर दूं। मतलब यह नहीं कहा गया कि ठीक है गरीबी दूर हो, सभी राज्यों में विकास हो, इसके लिए कोई रोड मैप बनाएगी। ताना मारते हुए कहा था कि आप क्या चाहते हैं, मैं सबको गरीब कर दूं, सबको बराबर कर दूं। तो मजाक उड़ा दिया था उस सवाल का। क्या देश के प्रधानमंत्री को आर्थिक असमानता जैसे गंभीर सवाल को ऐसे मजाक में उड़ाना चाहिए था, जबकि ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि हमारे देश की राष्ट्रीय आय का 22% से ज्यादा हिस्सा, 22.6% हिस्सा देश के अमीरों के पास, 1% अमीरों के पास गया है। इसके बाद अगर राष्ट्रीय संपत्ति की बात करें तो भारत में सबसे अमीर 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है, जबकि सबसे गरीब 50% लोगों के पास केवल 3% संपत्ति है। ये इस बात को दिखाता है कि संसाधनों पर, पैसे पर, आय पर किसका कब्जा है। आगे कोविड काल में जो हुआ वो भी आर्थिक असमानता का एक शर्मसार कर देने वाला उदाहरण है। कोविड महामारी के दौरान भारतीय अरबपतियों की कुल संपत्ति करीब 23 लाख करोड़ डॉलर से बढ़कर 53 लाख करोड़ डॉलर के करीब हो गई, जबकि देश की 84% आबादी की आय में कमी आई है। बिहार चुनाव में भी प्रशांत किशोर जैसे नेताओं ने सवाल उठाया, तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि फैक्ट्रियां सारी गुजरात में लगती हैं और बिहार के लिए बस मजदूरों को लाने ले जाने के लिए ट्रेनों का इंतजाम किया जाता है, स्पेशल ट्रेन चलाई जाती हैं कि आपके राज्य के लिए ये वाली ट्रेन की शुरुआत कर दी, फैक्ट्रियां कब लगेंगी। तो मुरली मनोहर जोशी यही सवाल उठाते हैं कि विकास सब राज्य में बराबर होना चाहिए। कोई परियोजनाओं की शुरुआत होती है तो देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है वाकई
कि बराबर विकास हो। प्रधानमंत्री को हर राज्य पर नजर रखनी चाहिए कि इस राज्य का भला हम कैसे कर सकते हैं, ऐसी योजनाएं बना सकते हैं जहां पर उद्योग धंधे लग सके, जहां पर रोजगार पैदा हो सके। लेकिन क्या ऐसा होता है? देश में जो निवेश की बात की जाती है वो कुछ शहरों तक सिमट गया है, कुछ महानगरों तक सिमट गया है, कुछ राज्यों तक सिमट गया है। इसके बारे में बात करते हुए मुरली मनोहर जोशी एक और आइडिया देते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं आर्थिक अंतर ही असली भेदभाव है, आर्थिक स्थिति और विकास में अंतर ही भेदभाव है। अगर आप आज तय करते हैं कि 70 राज्य होने चाहिए जिनकी आबादी लगभग समान हो, और फिर देखें कि उन्हें भी समान आर्थिक शक्ति मिलती है और संसद हर किसी के हित में कार्य करती है, तो यहां पर आइडिया देते हैं मुरली मनोहर जोशी कि 70 राज्य होने चाहिए, छोटे छोटे राज्य बनाए जाने चाहिए। इस बात में वाकई लॉजिक दिखता है। आप सोच कर देखिए, यूपी कितना बड़ा राज्य है। चाहे तो यूपी में 3 राज्य बड़े आराम से बन सकते हैं। किसी भी राज्य में मंत्रालय बनाए जाते हैं जनता के कल्याण के लिए, लेकिन यूपी का कोई मंत्री अगर अपने काम को देखने के लिए, उसका असर देखने के लिए यूपी में औचक निरीक्षण करने भी निकले तो पूरे 5 साल में शायद वो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि और भी कुछ काम होते हैं। तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि बहुत बड़े राज्य विकास में बाधक बनते हैं, जवाबदेही कम हो जाती है। आगे मुरली मनोहर जोशी उदाहरण देते हैं कि कितना अंतर है राज्यों की आर्थिक शक्ति में। वो कहते हैं कि कर्नाटक, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में रहने वाले लोगों की आर्थिक शक्ति में भारी अंतर है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में लोगों की आर्थिक शक्ति बिहार के मुकाबले कहीं ज्यादा है। उसकी बात करते हैं। आगे वो सवाल उठाते, क्या रेगिस्तान, पहाड़ियों या पूर्वोत्तर में रहने वाले व्यक्ति की आर्थिक शक्ति उतनी ही है जितनी कर्नाटक में रहने वाले व्यक्ति की? तो आर्थिक समानता की मांग करते हुए मुरली मनोहर जोशी कहते हैं कि देश के हर हिस्से में जो भी व्यक्ति रहता है उसके आर्थिक विकास के लिए सरकार को नीति बनानी चाहिए, उस पर काम करना चाहिए, देश की संसद को उस पर काम करना चाहिए। और उसका फॉर्मूला यह है कि छोटे छोटे राज्य बनाए जाएं। लेकिन इस बात की संभावना बहुत कम दिखाई देती है कि मुरली मनोहर जैसे वरिष्ठ नेताओं की बीजेपी में कोई सुनवाई होगी, पीएम मोदी उनकी सलाह पर कुछ काम करेंगे। हालांकि मार्गदर्शक मंडल बनाया इसलिए गया था ताकि पीएम मोदी का मार्गदर्शन होता रहे, लेकिन 75 पार का बताकर जिन्हें किनारे कर दिया गया, आज वो क्या सोचते होंगे? पीएम मोदी भी 75 पार कर चुके हैं, लेकिन अब नियम बदल गए हैं क्योंकि मोदी जी का मामला है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? जहां मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि चुनाव के समय पैसा बांटना जन कल्याण नहीं होता, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही जो मुफ्त वाली राजनीति हो रही है, चाहे वो राहुल गांधी करें चाहे पीएम मोदी करें, आपकी उसके बारे में क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।